विमी सूत्र की सहायता से किसी दिए गए सूत्र या समीकरण की जांच करना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। विमी सूत्र या विमी समीकरण की सहायता से आपको दिया गया जो सूत्र है या समीकरण है वो सही है या गलत, इसकी हम जांच करेंगे। किसकी सहायता से? विमी सूत्र या समीकरण की सहायता से। देखिए, आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इस समीकरण को हमें विमी सूत्र या समीकरण की सहायता से ये बताना होगा कि ये समीकरण सही है या फिर नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं विमी सूत्र की सहायता से कैसे याद करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो समीकरण लिखा हुआ है किसका समीकरण है? गति का दूसरा समीकरण है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे s है तो s को आप क्या कहेंगे? विस्थापन। तो चलिए यहाँ बता देते हैं s क्या है आपका? यहाँ पर विस्थापन। s को हम विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन का जो मात्रक होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? इक्वल टू हम बता देते हैं, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या है? मीटर है। और इस मीटर का जब आप क्या बताएंगे? विमी समीकरण, तो क्या बनेगा? इसमें m 0 रहेगा, l मीटर है इसलिए 1 हो जाएगा, और t मतलब समय इसमें नहीं है इसलिए इसकी भी जो विमा होगी वो 0। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, s यानी विस्थापन, विस्थापन का मात्रक आपको मीटर मिलेगा। अब चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मीटर है तो इसका जब हम विमी सूत्र या विमी समीकरण बनाएंगे तो m हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है इसलिए इसकी विमा 0 होगी। और l हम यूज करते हैं मीटर यानी लंबाई के लिए। तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे इसकी विमा 1 होगी। और t हम यूज करते हैं समय यानी सेकेंड के लिए। यहाँ पे सेकेंड नहीं दिया हुआ है इसलिए इसकी भी विमा 0 होगी। आगे हम देखते हैं समीकरण में क्या दिया हुआ है? u को हम क्या बोलते हैं? वेग। अब आप इसे प्रारंभिक भी बोलेंगे, अंतिम भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो u है उसे हम वेग बोलेंगे। और वेग का मात्रक देख लेते हैं कितना प्राप्त होता है। तो वेग का मात्रक आपको प्राप्त है क्या? मीटर प्रति सेकेंड। ये है वेग का मात्रक। अब इस मात्रक के आधार पर एक बार फिर से आप इसका विमी सूत्र बना लेंगे। तो यहाँ पे एक बार से फिर से देखेंगे तो द्रव्यमान जो है नहीं दिया हुआ है इसलिए इसकी विमा 0 हो जाएगी। l मीटर यानी लंबाई यहाँ पे दी हुई है तो इसकी विमा 1 हो जाएगी। सेकेंड t के लिए होता है और वो दिया हुआ है, लेकिन वो प्रति में दिया हुआ है इसलिए इसकी विमा हो जाएगी -1। ये विमी सूत्र हो गया वेग का। आगे आप देखेंगे t यानी समय होता है तो हम उसे बाद में लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा है आपके पास? a को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण का देख लेते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक होता है क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक है। अब इस मात्रक के आधार पर आप इसका भी विमी समीकरण या सूत्र बना लेंगे। तो यहाँ पे m की विमा आपको प्राप्त नहीं हो रही है इसलिए इसकी विमा 0, और l मीटर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है तो इसकी विमा 1, और t जो है समय बताता है तो यहाँ पे इसकी विमा हो जाएगी -2 क्योंकि वो प्रति में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका त्वरण का विमी सूत्र। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, जो 1/2 लिया गया है हाफ, ये क्या है? एक विमा हीन राशि है। और विमाहीन राशियों का कोई मात्रक नहीं होता। जब उसका कोई मात्रक नहीं होगा तो विमी सूत्र भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें क्या बचा है? सिर्फ t को हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या लिया जाता है? ओनली सेकेंड लिया जाता है। ये हो गया सेकेंड। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेकेंड का भी यदि आप विमी सूत्र बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए विमा इसकी 0, l भी प्राप्त नहीं होगी मतलब मीटर भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए इसकी विमा भी 0 होगी। और t यानी कि सेकेंड यहाँ पे प्राप्त हो रहा है तो उसकी विमा हो जाएगी 1। तो इस तरीके से समय का जो विमी सूत्र होगा हमें प्राप्त होगा कुछ इस तरह से। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो विमी समी सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं उसे हम क्या करते हैं? इस दिए गए समीकरण में रख देते हैं। आपके पास समीकरण क्या है? s इक्वल टू
यू टी प्लस क्या है हाफ ए टी का स्क्वायर, ये दिया गया आपके पास समीकरण है। तो एस हमने विस्थापन का क्या निकाला है, यहाँ पे देखिए विमी सूत्र, इसे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा m0 L1 T0, ये हो गया विस्थापन का विमी सूत्र। आगे इक्वल टू u, आपके पास वेग का विमी सूत्र देख लीजिएगा m0 L1 और t-1 है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है t यानी समय, और समय का भी आपके पास विमी सूत्र है तो ये हो जाएगा m0 L0 और t1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस लगाएंगे 1/2, चूंकि ये एक विमाहीन राशि है, उसका कोई मात्रक नहीं है, कोई विमी सूत्र नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे आ गया a, और a जो है त्वरण का आपके पास कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, विमी सूत्र यहाँ पर कितना है m0 L1 और t-2, ये हो गया त्वरण का। त्वरण के बाद आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से t, और t का आपके पास क्या है आप देख सकते हैं विमी सूत्र m0 L0 और t1। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है t का क्या है स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसे हल करेंगे तो इस पे तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे सेम टू सेम रखेंगे m0 L1 और ये हो जाएगा t0 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आप देखेंगे दो विमी सूत्र एक साथ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उनकी जो विमाएं हैं उसे हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए m की विमा को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे m की विमा 0 है, यहाँ पर भी क्या है 0, तो 0 को 0 से हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब L की बीमा को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे L की बीमा 1 है और यहाँ पे क्या है 0, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब T की बीमा को बैलेंस करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे T कितना है, इसकी बीमा -1 और इसकी बीमा है 1, तो -1 से 1 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इसकी बीमा ये इस तरह से बैलेंस होगी। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं इसको भी बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m0 L1 उसके बाद t-2, इसे सेम टू सेम रख रहे हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये m0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, फिर L0 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमने इसका होल स्क्वायर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पे इनकी विमा को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ये तो सेम टू सेम रहेगा, ये हो जाएगा m0 L1 t0, ये सेम रहेगा, इक्वल टू ये भी सेम रहेगा m0 L1 t0। और आगे हम बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर इसकी बीमा को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा m0, क्योंकि 0 से 0 ऐड करेंगे 0 आएगा। फिर अब L की बीमा को बैलेंस करते हैं, यहाँ 1 है और ये 0, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे t का करते हैं तो यहाँ पे -2 है और ये +2, तो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 0। अब आप देखेंगे सभी विमाओं को मैच करेंगे, दोनों पक्षों की राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के विमाओं को जब आप मैच करेंगे तो देखिए सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे m की बीमा क्या है 0, इस पर भी आप देखेंगे 0 ही है। फिर L की बीमा को आप चाहे तो मैच कर सकते हैं 1 1 1, इसी तरीके से T की बीमा को मैच करेंगे 0 0 0। तो इस तरीके से क्या हुआ है, दोनों पक्षों की जो बीमाएं हैं वो मैच हो रही है, अतः आपका दिया गया जो समीकरण है वो क्या है, सत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।